Okay, hello everyone, and welcome to our channel Bankers Lifeline. आज जो अपन टॉपिक कवर कर रहे हैं इसका नाम है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। तो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इजी टॉपिक है और ये बिल्कुल बेसिक इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। देखो, आपको हेडिंग से ही पता लग रहा है कि इसमें हम दो चीज़ें कवर करने वाले हैं। एक तो सब्जेक्ट कवर करेंगे और एक अपन वर्ब कवर करेंगे। तो पूरे टॉपिक को समझने से पहले ना अपने को दो बातें पता होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है और दूसरी बात क्या है, वर्ब क्या है, यानी कि क्रिया। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। जो भी हम काम करते हैं वो क्या है, उसको क्रिया बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। और सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसकी हम बात करते हैं। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसकी हम बात करते हैं। देखो, बिल्कुल सिंपल है। मान लो मैं एक ना गाड़ी की बात करता हूँ, ठीक है ना? तो गाड़ी क्या बन गई? सब्जेक्ट बन गई। जिसकी भी हम बात करते हैं वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। मान लो मैं एक पेड़ की बात करता हूं तो पेड़ क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। मान लो मैं घर की बात करता हूं तो घर क्या सब्जेक्ट बन गया। मान लो मैं कोई लड़का है, इसका नाम है राहुल, मैं इसकी बात करता हूं तो राहुल क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। मान लो कोई लड़की है प्रिया, अब मैं प्रिया की बात कर रहा हूं तो प्रिया क्या बन गई? सब्जेक्ट बन गई। इसी तरह से मान लो कोई फूल है, अब मैं फूल की बात करता हूं तो फूल क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। मैं अगर चांद की बात करता हूं तो चांद क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। अगर मैं सूरज की बात करूं, सूरज सबको रोशनी देता है तो सूरज की बात कर रहा हूं तो सन क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। तो जिसकी कहने का मतलब है, हम बात करते हैं ना, मान लो मैं पक्षियों की बात कर रहा हूं तो पक्षी क्या है? सब्जेक्ट है। मैं बादलों की बात कर रहा हूं, बादल क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है ना? मैं नदी की बात कर रहा हूं, नदी की सब्जेक्ट है। पानी की बात कर रहा हूं, पानी क्या? सब्जेक्ट है। जिसकी भी आप बात करते हो उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर सब्जेक्ट है। अगर मैं मोबाइल फोन की बात करूंगा, मोबाइल फोन क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। मैं लैपटॉप की बात करूंगा तो लैपटॉप क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। जिसकी भी हम बात करते हैं वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। मैं सचिन तेंदुलकर की बात कर रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर क्या है? सब्जेक्ट है। मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूँ, विराट कोहली क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। सब्जेक्ट का मतलब क्या है? जिसकी हम बात करते हैं। और दूसरी क्या चीज है? देखो, वर्ब। वर्ब का मतलब है, देखो, कोई भी काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। ठीक है ना? अब वर्ब के एग्जांपल देखते हैं। देखो, दूसरी चीज हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्ब। अब मान लो कि कोई पर्सन है और ये गाना गा रहा है तो ये वर्ब होगी। इसके अंदर सिंग बोलेंगे। सिंग हमने पढ़ लिया था। वर्ब के 6 फॉर्म होते हैं। फोर्थ फॉर्म में आईएनजी आ जाता है, फिफ्थ फॉर्म में एसईएस आ जाएगा, सिक्स्थ फॉर्म में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। तो कोई भी हम काम करते हैं वो क्या है? वर्ब है। ठीक है ना? जैसे सिंग का क्या बन गया? सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, सिंग्स, टू सिंग। इसी तरह से मान लो ये कोई स्टूडेंट है और ये क्या कर रहा है? स्कूल जा रहा है मान लो। तो ये पिक्चर में भी वर्ब है, काम है, ये जा रहा है। ठीक है ना? तो जाने को क्या बोलते हैं? गो। तो इसके फॉर्म क्या बनेंगे? गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, टू गो। 6 फॉर्म बन गए हमारे वर्ब के। इसी तरह से मान लो ये कोई लड़की है और ये मान लो खाना बना रही है। ठीक है ना? तो ये भी क्या है? काम है। इसके अंदर वर्ब आ गई। खाना बनाने को क्या बोलते हैं? कुक। इसके फॉर्म्स क्या बनेंगे? कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग, कुक्स, टू कुक। ठीक है ना? इसी तरह से मान लो कोई स्टूडेंट है ये, ठीक है ना, और ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। ठीक है ना? तो पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड, रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स, टू रीड। ठीक है ना? और अगर इसी तरह से मान लो ये कोई लड़का है और ये फुटबॉल खेल रहा है तो खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। तो ये भी क्या बन गई? क्रिया बन गई। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस, टू प्ले। ठीक है ना? ये कोई मान लो लड़की है और ये गाड़ी चला रही है। अब गाड़ी चलाने को क्या बोलते हैं? ड्राइव। ड्राइव, ड्रॉव, ड्रिवन, ड्राइविंग, ड्राइव्स, टू ड्राइव। तो ये क्या वर्ब है? तो हमें ये पता लग गया वर्ब क्या है। कोई भी हम काम करते हैं वो क्या है? वर्ब है। उसके कितने फॉर्म होते हैं? 6 फॉर्म्स होते हैं, राइट? जो हमारा फोर्थ फॉर्म है इसमें क्या लग जाता है? आईएनजी लग जाता है। जो हमारी फिफ्थ फॉर्म है इसमें क्या लग जाता है? एस या ईएस लग जाता है। जो सिक्स्थ फॉर्म है इसमें क्या लग जाता है? टू लग जाता है, राइट? और देखो, जो हमारा सब्जेक्ट है उसका क्या मतलब है? ठीक है ना? जो भी हम काम करते हैं वो क्या है? सब्जेक्ट है। हमारा टॉपिक का देखो मीनिंग, टॉपिक का हेडिंग क्या है? सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। देखो, एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति, है ना? एग्रीमेंट का मतलब क्या है? सहमति है। देखो, ग्रामर ये कहती है कि सब्जेक्ट और वर्ब की हमेशा एक सहमति होनी चाहिए, एक लय होना चाहिए, एक मैच करना चाहिए। अगर सब्जेक्ट की और वर्ब की सहमति नहीं है तो इसका मतलब वो गलत इंग्लिश लिखी है, गलत हम बोल रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं। अब सहमति से क्या मतलब समझते हैं? देखो, अब देखो हमें ना इसके लिए एक बात समझनी पड़ेगी। देखो, जो भी सब्जेक्ट होता है हमारा, देखो हमने पढ़ लिया
कि सब्जेक्ट का मतलब है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और वर्ब का मतलब क्या होता है, जो हम काम करते हैं। अब इनमें क्या चाहिए, हमें एग्रीमेंट चाहिए। हमें क्या चाहिए, एक एग्रीमेंट चाहिए। अभी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझना। देखो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, और सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल भी हो सकता है। अब हिंदी में क्या बोलते हैं, एक वचन बहुवचन। अगर सब्जेक्ट अकेला है, मान लो एक लड़का है, तो क्या बोलेंगे, सिंगुलर है, ठीक है ना। और अगर मैं बोलता हूँ 2 3 4 5 लड़के हैं, तो क्या बन गया, ये प्लूरल बन गया। ऐसे ही मान लो मैं एक गाड़ी की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या बन गया, सिंगुलर। और मैं अगर ज्यादा गाड़ियों की बात करता हूँ, ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया। ऐसी मैं एक पेड़ की बात करता हूँ तो क्या सिंगुलर है, और मैं ज्यादा पेड़ों की बात करता हूँ तो क्या बन गया, प्लूरल बन गया। अब ग्रामर ये कहती है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है ना, तो आपकी वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आपकी वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। देखो ग्रामर ये कहती है कि अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। क्या मतलब है इस बात का, देखते हैं। और इसी तरह से सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। अब थोड़ा समझते हैं कैसे इसका मतलब है। देखो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, मान लो मैंने लिखा ही, अब ही तो सिंगुलर है ना, तो देखो मैं पूछता हूँ इसका ही के साथ बताओ, इज आएगा या आर आएगा। डेफिनेटली इज आएगा, आर नहीं आएगा, क्योंकि आर हेल्पिंग वर्ब है, इज भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इज एक वचन है, आर बहुवचन है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब भी, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। यानी कि अगर मैं सिंगल की बात कर रहा हूं, तो मैं इज लगा सकता हूं, मैं इसके साथ वॉज लगा सकता हूं, मैं इसके साथ हैज लगा सकता हूं, मैं इसके साथ फिफ्थ फॉर्म लगा सकता हूं, मैं डज लगा सकता हूं। कारण क्या है, क्योंकि देखो जो सिंगल सब्जेक्ट के साथ अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो इसकी हेल्पिंग या वर्ब जो इसके साथ लगेगी वो भी क्या होगी, सिंगल ही होगी, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने भी एग्जांपल दिया, मान लो कि लड़की है प्रिया। अब प्रिया तो एक ही है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रिया के साथ इज आएगा या आर आएगा, तो क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि प्रिया तो एक ही है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही आएगी, प्लूरल नहीं आएगी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ प्रिया के साथ वॉज आएगा या वर आएगा, तो क्या आएगा, वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। कारण क्या, प्रिया तो सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी। ऐसे में पूछता हूं, आप ये बताओ हैज आएगा या हैव आएगा, तो क्या आएगा, हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है हैव क्या बहुवचन है, हैज क्या सिंगुलर है। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछता हूं प्रिया के साथ बताओ फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जैसे मिलता हूं प्ले आएगा या प्लेज आएगा, तो देखो जो फिफ्थ फॉर्म होती है ये होती है सिंगुलर, और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल होती है। देखो हमने ये पढ़ लिया था, वर्ब के 6 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो आपने याद रखना है फिफ्थ फॉर्म का स्वभाव हमेशा एक वचन की तरह होता है, और फर्स्ट फॉर्म का स्वभाव क्या है, हमेशा प्लूरल के साथ जुड़ता है। ये आपने याद रखना है। तो अगर अकेला है तो क्या लगेगा, प्लेस लिखा जाएगा, प्ले नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि प्रिया के साथ डज आएगा या डू आएगा, तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या होगा, डज होगा, डू नहीं होगा, क्योंकि डज किसकी हेल्पिंग वर्ब है, फिफ्थ फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। तो इसी टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि सब्जेक्ट जैसा होगा वैसी ही उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके साथ वैसी ही क्रिया जुड़ेगी, या वैसी ही उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जुड़ेगी, ठीक है ना। अब देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैं ऐसा बोलता हूं कि दो लड़के हैं, मान लो ए है और बी है। अब मैं आपसे पूछता हूं ए और बी, मैं दोनों को इकट्ठा ले रहा हूं। अब बताओ जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, वो प्लूरल है, बहुवचन बन गया। तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया, बहुवचन बन गया। जब सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है, मैं आपसे पूछता हूं बताओ इनके साथ ए और बी के साथ आप इज लिखोगे या आर लिखोगे। अब आप आर लिखोगे, इज नहीं लिखोगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो उसकी हेल्पिंग अब क्या होगी, प्लूरल होगी। इसी तरह से मैं पूछूं कि ए और बी के साथ बताओ वॉज लिखा जाएगा या वर लिखा जाएगा, तो आपका आंसर वर होगा, वॉज नहीं होगा। कारण सेम ही है कि आपका सब्जेक्ट क्या बहुवचन है, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, बहुवचन होगी। इसी तरह से मैं आपसे पूछता हूं बताओ हैज आएगा इनके साथ या हैव आएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, हैव आएगा, हैज नहीं आएगा, क्योंकि जिसकी आप बात कर रहे हो वो ज्यादा है, ठीक है ना। इसी तरह से मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ इसके साथ फिफ्थ फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो डेफिनेटली आपका आंसर फर्स्ट फॉर्म होगा, फिफ्थ फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ लिया था कि फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, हमेशा सिंगुलर होती है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल होती है। ज्यादा लोग हैं तो फर्स्ट फॉर्म आएगा। इसी तरह से मैं पूछता हूं बताओ अब ए और बी लिख दिया मैंने, डज आएगा इसके साथ या डू आएगा, तो डज नहीं आएगा, डू आएगा, क्योंकि डज का नेचर क्या होता है, सिंगुलर होता है,
और डू का नेचर क्या होता है, प्लूरल होता है। अब यही टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसकी हेल्पिंग ऑफ या वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग ऑफ या वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। यहां तक कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं होगा। अब देखो जब अपन राइटिंग कर रहे हैं, स्पीकिंग कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो ज्यादातर गलती क्या करते हैं, देखो कई बार क्या है, हम गलती कर देते हैं। जैसे अब मैंने लिखा आई, अब आई के साथ हम हैज लगा देते हैं, तो आई का नेचर प्लूरल है, यहाँ पे हैज नहीं आएगा, इसके साथ हैव लिखा जाएगा। ऐसे यू का नेचर क्या है, बहुवचन है, तो यू के साथ हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। कभी कभी हम यू के साथ क्या लगाते हैं, इज लगा देते हैं। यू का नेचर बहुवचन है तो इज नहीं आएगा, आर आएगा। तो दे लिख दिया। अब दे का नेचर बताओ, सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है। तो दे के साथ अगर मैं पूछूं कि इज आएगा या आर आएगा, तो आर आएगा। वॉज आएगा या वर आएगा, वर आएगा। हैज आएगा या हैव आएगा, हैव आएगा। जब ये बेसिक कई बार हमारे को क्लियर नहीं होते, हम क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर बना देते हैं और उसकी वर्ब या हेल्पिंग को प्लूरल बना देते हैं, ये एरर बन जाता है। इसी तरह से कभी कभी हमारा सब्जेक्ट हम सिंगुलर बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं, लेकिन जो उसकी हेल्पिंग वर्ब है या उसकी वर्ब है वो सिंगुलर बना देते हैं। जैसे कई बार हम क्या लिख देते हैं, मैं लिख देता हूं ही डू नॉट लिव इन सिरसा, लिव इन सिरसा लिख दिया मैंने। अब आपको ये देखो, अब बताओ ही बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है, लेकिन जो डू का नेचर है बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है। तो ये गलत हो गया, ये एरर है। ही के साथ डू नहीं लगता होता, डज लगेगा। ऐसे ही मैंने दे लिखा या वी लिखा, अब दे या वी का नेचर देखो, सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, ठीक है ना। तो इसके साथ बताओ डू लिखूं या डज लिखूं। अब कभी कभी हम लिख देते हैं दे डज नॉट कम हियर, दे डज नॉट कम हियर। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है सेंटेंस में, दे तो बहुवचन है लेकिन डज क्या सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं बन रहा। ये क्या बन गया, एरर बन गया। ठीक है, तो यहां तक आपको टॉपिक का बेस क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब के 6 फॉर्म है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसका क्रिया या हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। अब यहां तक तो हमने बेसिक कवर कर लिया। अब इसके बाद अपने को क्या निकालना है, हम इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे, जो रूल्स आपको हेल्प करेंगे चीजों को और गहराई तक समझने के लिए। देखो इसमें आपने पहली चीज क्या सीखनी है, देखो अभी तक हमने पढ़ लिया कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात होगी। अब इसको एक कदम और गहराई में लेके जाते हैं। जैसे देखो मैं यहां पे लिखता हूं ईच, एवरी, ईदर और नीदर। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये चारों शब्द इंग्लिश में सिंगुलर है, यानी कि आपके सामने ईच लिखा मिले, एवरी लिखा मिले, ईदर लिखा मिले, नीदर लिखा मिले, ये शब्द पूरी इंग्लिश में एक वचन रहते हैं, बहुवचन नहीं होते। अब देखो अगर ये एक वचन है तो इनके साथ आप खुद बताओ, मैं इज लगा सकता हूं या आर लगा सकता हूं, इनके साथ मैं वॉज लगा सकता हूं या वर लगा सकता हूं, है ना। इनके साथ मैं हैज लिख सकता हूं या हैव लिख सकता हूं, हैज। इनके साथ मैं डू लगा सकता हूं या डज लगा सकता हूं, डज। इनके बाद मैं फर्स्ट फॉर्म लिख सकता हूं या फिफ्थ लिख सकता हूं, फिफ्थ फॉर्म डज। अब जनरली क्या हम ईच लिख रहे हैं, एवरी लिख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं, निधर लिख रहे हैं, इनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं या डू लगा रहे हैं या आर लगा रहे हैं, ये सब क्या है, गलत है। ठीक है ना। अब देखो इनकी हिंदी समझ लेते हैं फटाफट। ईच का मतलब क्या होता है, हर एक। एवरी का मतलब क्या होता है, सारे के सारे। इधर का मतलब होता है दो में से एक, और नीदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई नहीं। अब देखो अगर आप ये सारे शब्द आपके सामने आए या आप इनको बोलते हो, लिखते हो, पढ़ते हो, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है इनका नेचर क्या है, हमेशा एक वचन है, सिंगुलर है, राइट। दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है, देखो नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, ईदर की पेयरिंग किससे होती है, हमेशा और से होती है। नीदर की पेयरिंग किससे होती है, नोर से होती है। और नॉट ओनली की पेयरिंग किससे होती है, हमेशा बट आल्सो से होती है। अब देखो इंग्लिश में ईदर, ईदर अलग चीज है और ईदर और अलग चीज है, ये ध्यान रखना। कभी कभी हम क्या करते हैं, ईदर को मान लिया कि दो में से एक और ईदर और को मानेंगे दो में से एक, ऐसा नहीं होता। ईदर और की हिंदी होती है या तो ये या ये, यही आपने हिंदी ध्यान रखनी है। नीदर नोर की हिंदी क्या होती है, ना तो ये ना ये। नॉट ओनली बट आल्सो की हिंदी होती है केवल ये नहीं, केवल ये नहीं बल्कि ये भी। अब देखो अगर आपके सामने
कभी भी लिखा मिले ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ईदर अकेला है, नीदर अकेला है, तो बताओ इनका नेचर बताओ, सिंगुलर होगा कि प्लुरल होगा? सिंगुलर होगा। अब देखो ईदर की पेयरिंग किससे होती है? और से, नीदर की नोर से, नॉट ओनली बट आल्सो। ईदर और यानी कि या तो ये या ये, ना ही ये ना ये, केवल ये नहीं ये भी। जब आपके सामने ये लिखे मिले तो आपने ध्यान रखना है, अब आप इस सारे को एक वचन बोलोगे या बहुवचन बोलोगे, हम कैसे डिसाइड करते हैं? आप सेकंड पोजीशन के ऊपर अपनी ध्यान लेके जाते हो। कहां पे ध्यान लेके जाते हो? सेकंड पोजीशन पे। अगर सेकंड पोजीशन पे जो चीज लिखी गई है उसका नेचर एक है, सिंगुलर है, तो ये सारा क्या बन जाएगा? सिंगुलर। अगर सेकंड पोजीशन पे प्लूरल है तो ये सारा क्या बन जाएगा? प्लूरल। ये ध्यान रखना, कभी इधर और, नीदर, नोर, नॉट ओनली बट आल्सो लिखा मिले, ऐसे केस में सेकंड पोजीशन पे देखा जाता है। अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो ये सारा क्या बन जाएगा? सिंगुलर। अगर यहाँ पर प्लूरल है तो ये क्या बन जाएगा? सारा प्लूरल। ऐसे ही नीदर नोर में सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग ये सारा क्या बन जाएगा? सिंगुलर प्लूरल। ऐसा ही नॉट ओनली बट आल्सो में अगर यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है, वैसे ही क्या बन जाएगा? सारा सिंगुलर प्लूरल बन जाएगा। अभी यहां तक कुछ कुछ समझ आ गया होगा। अगली बात आपको क्या ध्यान रखनी है? पहला पॉइंट आपने पढ़ लिया कि सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, ईच, एवरी, इधर, नीदर, ये हमने पहली बात पढ़ ली। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इन चारों का नेचर हमेशा क्या रहेगा? सिंगुलर। दूसरी आपने क्या बात पढ़ ली? ईदर की पेयरिंग किससे होगी? और से। नीदर की पेयरिंग किससे होगी? नोर से। नॉट ओनली की पेयरिंग किससे होगी? बट आल्सो से। जब भी ऐसी पेयरिंग मिले तो आप सेकंड पोजीशन को देखते हो, उसके अकॉर्डिंग उसका नेचर डिसाइड होता है, सिंगुलर के प्लूरल है। तीसरी बात आपने क्या समझनी है? यहाँ पे नाउन के बारे में पढ़ना है। देखो नाउन क्या होता है? देखो दुनिया में हर चीज का ना नाम रखा गया है ना। हाँ, जो भी चीजें ब्रह्मांड में है हर चीज का नाम रखा गया। जो भी चीजें आप देख पाते हो पूरी दुनिया के अंदर, अपने जीवन में देखते हो, सब के सब नाउन है, ठीक है ना। अब जितनी भी चीजें ब्रह्मांड में है, इसको मैंने दो तरह से बना हुआ है कि या तो वो काउंटेबल होती हैं, या तो वो गिनती के अंदर आती जो दुनिया में चीजें हैं, या वो गिनती में नहीं आती, उनकी गिनती नहीं की जाती। जैसे अगर मैं कुर्सी की बात करूं, मान लो मैंने दो कुर्सियां रख दी, तो आप गिन पा रहे हो कि दो कुर्सियां है ना। ऐसे मैंने चार गाड़ी बना दी, दो गाड़ी बना दी, तीन गाड़ी बना दी, तो आप गिन पा रहे हो कि गिनती हो रही है। जब चीजों की गिनती हो पाए, उन चीजों को क्या बोलते हैं? काउंटेबल। लेकिन मान लो मैं यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे दिखा रहा हूँ कि आग लगी हुई है, तो यहाँ पे क्या आप गिनती तो नहीं ना, आग को गिनते नहीं होते, तो क्या बन गई? अनकाउंटेबल बन गई। ऐसे ही मान लो मैं पानी की बात करूं, मान लो पानी या नदी में पानी बह रहा है, पानी को गिनते नहीं होते, ये क्या बन गया? अनकाउंटेबल। ऐसी देखो जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, देखो हमारे दिल में क्या है? प्यार है, गुस्सा भी है हमारे मन में, हमारे मन में ईगो भी है, तो ये क्या? हमारी फीलिंग्स हैं। तो हमारी फीलिंग्स को हम गिनते नहीं होते, ये भी क्या है? अनकाउंटेबल है। जो चीजें गिनी नहीं जाती वो अनकाउंटेबल होती हैं, जो चीजें गिनी जा सकती हैं वो क्या होता है? काउंटेबल होती हैं। अगर काउंटेबल देखो एक है, मान लो मैं एक कुर्सी बना दूं, तो बताओ ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? मान लो मैं एक लड़का बना दूं, सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। तो इनके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, वॉज लगेगा, हैज लगेगा। लेकिन अगर मैं दो लड़के बना दूं, चार कुर्सियां बना दूं, 20 गाड़ी बना दूं, तो क्या बन गया? बहुवचन बन गया, ये प्लूरल बन गया, ठीक है ना। और अगर जो चीजें गिनती में आती ही नहीं है, इनकी गिनती होती ही नहीं है, आपने ध्यान रखना है ये हमेशा सिंगुलर ही होती हैं। ये क्या होती है? हमेशा सिंगुलर ही होती हैं ये चीजें, इनका नेचर एक वचन ही होता है। जैसे मैं लिखता हूं एयर, लिखा मैंने, अब बताओ एयर को हम गिन सकते हैं? काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तो बताओ एयर के साथ आप इज लिखोगे, आर लिखोगे? इज लिखोगे, क्योंकि एयर के अनकाउंटेबल है। जो भी चीज अनकाउंटेबल है वो हमेशा क्या होती है? सिंगुलर ही होती है, ठीक है ना। ऐसे में लिखता हूं हेट, अब हेट का मतलब क्या होता है? नफरत। अब बताओ नफरत को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो बताओ ये इज है कि आर है? इसके साथ अगर मैंने हेट लिखना है तो मैं हैज लिखूंगा, हैव लिखूंगा, हैज लिखूंगा मैं। तो जो भी चीजें अनकाउंटेबल है उनका नेचर सिंगुलर है, वो एक वचन होती है, इनको बहुवचन नहीं माना जाता, ठीक है ना। अब देखो, अब अपन करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस, ठीक है ना। थोड़ी सी थ्योरी हमने कर ली, बेस हमने बना लिया, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और आपको ठीक से हिंदी बनाने में मदद मिलेगी। देखो पहला हमारा, आपने क्या बताना है? इसमें ऑन आएगा या ऑन जाएगा? पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। वन ऑफ द प्यूपिल्स इन द क्लास डैश कार। तो इसकी हिंदी क्या बन रही है कि हमारी क्लास में एक प्यूपिल के पास, प्यूपिल का मतलब क्या होता है? बच्चा, शिष्य, स्टूडेंट। एक बार कैमरा देखो, अब इसकी हिंदी क्या बन रही है? हाँ, ऑन जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ऐसा है जो गाड़ी का मालिक है,
इसकी ये हिंदी बन रही है, देखो गाड़ी है, मालिक है उसके, ठीक है ना। अब देखो दिखने में तो ज्यादा है, लेकिन हम बात ज्यादा की नहीं कर रहे, बात एक ही कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या बन गया, सिंगुलर। जब सिंगुलर होता है तो बताओ फर्स्ट फॉर्म आती है कि फिफ्थ फॉर्म आती है, फिफ्थ फॉर्म का नहीं सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑन आएगा। वन ऑफ द पीपल्स इन आवर क्लास ऑन द कार, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट में से एक के पास गाड़ी है। द लाइन्स ऑफ द ईस्ट डैश एन इंटरेस्टिंग बुक। अब देखो यहाँ पे कितनी बुक है, एक है ना। और देखो यहाँ पर लाइन्स का एल कैपिटल है, टी कैपिटल है, ई कैपिटल है। जब कोई आपको नाम दिखे और कैपिटल लेटर्स उसके अंदर, इसका मतलब वो प्रॉपर नाउन है। वो क्या है, प्रॉपर नाउन हमेशा दुनिया में एक ही होता है, ठीक है ना। जैसे मैं गंगा की बात करूं तो आपको पता लग रहा है मैं गंगा नदी की बात करूं, दुनिया में एक ही है। अगर मैं पैसिफिक ओशन की बात करूं तो पी बड़ा लिखा जाएगा, क्योंकि पैसिफिक ओशन दुनिया में एक ही है। अगर यूएसए की मैं बात करूं तो यूएसए का यूएसए बड़ा लिखा जाएगा, कि दुनिया में एक ही है। अगर मैं यूके की बात करूं तो कहीं पे भी आप पढ़ना, यूके का यू और के बड़ा लिखा मिलेगा। मैं इंडिया की बात करूंगा तो इंडिया का आई बड़ा लिखेगा। जो चीजें दुनिया में एक ही है वो कैपिटल से ही लिखी जाती है, या इसको कह सकते हैं जो कैपिटल से लिखा जा रहा है नाम, वो एक ही नाम है, उसका नेचर सिंगुलर है। और यहाँ पे आपको एन भी लिखा मिल रहा है, एन का मतलब भी एक ही है। तो ये सब इशारे कर रहे हैं कि ये लाइन्स की बात नहीं हो रही। आप लाइन्स को देखकर बहुवचन मत समझना, ये किताब का नाम है और वो एक ही किताब है, इसलिए क्या लिखा जाएगा, इज लिखा जाएगा। क्योंकि सिंगुलर बन गया इसलिए हमने इज लगाना है, आर नहीं लगाना, ठीक है ना। अरे यहाँ पे आ गया एप्पल पाई एंड कस्टर्ड डैश माय फेवरेट डिश। अब देखो इसकी हिंदी क्या बन रही है कि एप्पल पाई और कस्टर्ड मेरा फेवरेट डिश है। अब दिखने में कितने लिख रहे हैं, ये दो। पहले नाम क्या आ रहा है, एप्पल पाई का, बाद नाम आ रहा है कस्टर्ड का, कितने हैं, दो। लेकिन देखो अगर कोई दो होते, जैसे मैं बोलता हूँ राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड, लिखते हो या फ्रेंड्स लिखते हो, फ्रेंड्स लिखते हैं ना। मैंने क्या बोला, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है ना। अगर यहां पर दो नाम होते ना तो यहां पर डिशेस लिखा जाता, तो पीछे क्या लिखा है, डिश। इसका क्या मतलब है, ये दो नाम नहीं है, ये एक ही है, ठीक है ना, एक ही है, और इसलिए इज लिखा जाएगा, आर नहीं लिखा जाएगा। तो एप्पल पाई एंड कस्टर्ड इज माय फेवरेट डिश, राइट। ओके, अब देखो आगे क्या लिखा है, 10 किलोमीटर्स डैश अ लॉन्ग वे टू वॉक। अब देखो हमने एक बात पढ़ी थी, आप मुझे बताओ, ईच, एवरी, ईदर, नीदर सिंगुलर होते हैं कि प्लूरल होते हैं, सिंगुलर। इसी तरह से इंग्लिश भाषा में दूरी और वजन लिखा मिले, ठीक है ना, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। दो बातें ध्यान रखना, कभी भी डिस्टेंस की बात हो, यानी कि दूरी की बात हो, या वेट की बात हो, वजन की बात हो, ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे। 10 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है, इसलिए क्या लिखा जाएगा, इज लिखा जाएगा। इज लॉन्ग वे टू वॉक, 10 किलोमीटर एक लंबी दूरी है चलने के लिए। इसकी हिंदी बन रही है, मोहन एज वेल एज सोहन डैश गिल्टी। अब देखो यहाँ पर छोटी सी बात ध्यान रखनी है, इसकी हिंदी हो जाएगी, ये कंजंक्शन है, इसकी होती है साथ या के साथ, इसके मोहन के साथ साथ सोहन भी, इसकी हिंदी ये बन रही है, ठीक है ना। अब आपने छोटी सी बात में यहाँ पे एड ऑन कर देता हूं, आपने ये बात ध्यान रखनी है। देखो मान लो कभी भी आपके सामने दो नाउन आ जाए और बीच में एंड लिखा मिले, तो क्या होगा। अगर आपके सामने, मैं एंड का केस डिस्कस नहीं करता, ये डिस्कस नहीं करता, मैं कुछ वर्ड्स लिख देता हूं, आपने वो ध्यान रखने हैं। देखो कोई भी दो नाम आ जाए, अब दो नाम का मतलब होता है कि बहुवचन, जैसे राम एंड श्याम, अभी मैंने एंड बोला, तो जब ज्यादातर दो नाम लिखे ना हम उसको बहुवचन मानेंगे, तो आगे आर लगा देते हैं, वर लगा देते हैं, हैव लगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपके सामने कभी भी दो नाम लिखे मिले, बीच में लिखा मिला एज वेल एज, या लिखा मिला अलोंग विद, या लिखा मिला विद, या लिखा मिला बिसाइड्स, या लिखा मिला टुगेदर, ठीक है ना, और या लिखा मिला इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, ये आपने वर्ड्स याद रखने हैं। जब ये वर्ड्स लिखे मिलते हैं ना, दो नाम हो बीच में ना वर्ड लिखे, तो आप हमेशा लेफ्ट साइड पे देखोगे, लेफ्ट पे अगर सिंगुलर होगा तो ये सारा का सारा क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा, और लेफ्ट पे अगर प्लूरल होगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल। तो यहाँ पे डिसाइड, लेफ्ट साइड वाली सिंगुलर है तो ये सारा सिंगुलर बन जाएगा, लेफ्ट पे प्लूरल है तो ये सारा क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। ये आपने लिस्ट ध्यान रखनी है, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर, बिसाइड्स। एक पेपर में बहुत ज्यादा आता है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एंड नॉट। अगर दो नाम लिखे हैं बीच में एंड नॉट लिखा मिल गया, तो भी आपने लेफ्ट साइड वाले को देखना होता है। अगर लेफ्ट साइड पे सिंगुलर है तो सिंगुलर बनेगा, लेफ्ट पे प्लूरल है तो वो प्लूरल ही बनेगा। ओके, अब देखो आगे चलते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। देखो
तो यहाँ पे क्या है, मोहन एज वेल एज सोहन डैश गिल्टी। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, एज वेल एज आ गया, ठीक है ना, ये क्या आ गया, एज वेल एज, लेफ्ट पे गई मोहन, मोहन एज वेल एज सोहन डैश गिल्टी, तो क्या आएगा, वॉज गिल्टी। नीदर जॉन नोर यू, देखो इसकी हिंदी क्या बन रही है, ना ही जॉन ना ही तुम। हमने क्या पढ़ा था, अगर अकेला नीदर होता है तो वो क्या सिंगुलर है, लेकिन नीदर के साथ नोर आ जाए, इधर के साथ और आ जाए, तो आप सेकंड पोजीशन को देखते हो। तो अब यहाँ पे अपने ध्यान को यू पे लेकर जाओगे। अब यू के साथ बताओ, आप वॉज लगाते हो वर लगाते हो, वर, इसलिए इस सारे के साथ भी वर लगेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, नीदर जॉन नॉर यू वर प्रेजेंट। इसकी हिंदी क्या, ना ही जो ना ही तुम उपस्थित थे, ठीक है ना। अब देखो, इधर शोभा और आई, इधर और की हिंदी क्या होती है, या तो ये या ये, या तो शोभा या मैं। अब देखो जब इधर और आ गया तो और के बाद देखोगे क्या लिखा है, आई, आई के साथ क्या लगेगा, एम, तो क्या है, एम आएगा यहाँ पे। या तो शोभा या मुझ पर ब्लेम लगना चाहिए या लगे, ऐसा इसका मतलब बन रहा है। एट्थ का बताओ, देखो क्या बनना चाहिए, नीदर ऑफ देम डैश रॉन्ग वॉज, यस। नीदर का मतलब क्या होता है, दो में से कोई नहीं, ठीक है ना, दोनों में से कोई भी गलत नहीं था। और नीदर का नेचर क्या, सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे वॉज लिखा है। द काउंसिल डैश चोजन इट्स प्रेसिडेंट, काउंसिल ने अपना राष्ट्रपति चुन लिया है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हम एक चीज सीखेंगे, कलेक्टिव नाउन सीखेंगे। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, देखो नाउन क्या होते हैं, देखो अपने को पता है, दुनिया में अपन कोई भी जो नाम रखा गया है वो नाउन है। देखो अगर मैंने कहा एक मैं वर्ड लिखता हूं तो आपके मन में उसकी पिक्चर बनेगी तो नाउन है वो, ठीक है ना। कोई चीज बन रहा है, कोई व्यक्ति बन रहा है, वस्तु बन रहा है तो नाउन है। जैसे कार लिखा मैंने तो आपके मन में गाड़ी की पिक्चर बन गई, मैंने बाइक लिखा आपके मन में बाइक की पिक्चर बन गई। अब तो बॉय, अब बताओ पिक्चर कितने की बन रही है, एक ही की तरह, एक, बिल्कुल सही है। अच्छा मैं लिखता हूँ बॉयज, अब बताओ पिक्चर कितनी बन रही है, ज्यादा, ठीक है ना। तो देखो अगर हमारे मन में सिंगुलर शब्द आए तो आपके मन में पिक्चर कैसी बनती है, सिंगुलर। अगर प्लूरल शब्द आए तो क्या बनता है, प्लूरल, ऐसे ही है ना। लेकिन क्या है, इंग्लिश के अंदर क्या है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो दिखने में तो सिंगुलर होते हैं लेकिन पिक्चर बहुवचन की बनती है, ठीक है ना। जैसे मैं लिखता हूं वर्ड टीम, अब टीम में आपको पिक्चर क्या बन रही है बताओ, एक पर्सन दिख रहा है कि ज्यादा दिख रहे हैं, अब देखो शब्द कितने हैं, सिंगुलर, लेकिन पिक्चर क्या बनी, ज्यादा लोगों की बन रही है। टीम में क्या है, कई सारे लोग होते हैं, ठीक है ना। ऐसे में लिखता हूं क्लास, आर्मी, कमेटी, गवर्नमेंट। देखो ये पढ़ने में कहीं पे भी आपको एस नहीं लग रहा, जैसे क्लासेस नहीं है, आर्मीज नहीं है, कमेटीज नहीं है, गवर्नमेंट्स नहीं है, ये सब के सब सिंगल शब्द है, सिंगुलर एक वचन की शब्द है। लेकिन अगर आप इनकी पिक्चर बनाओगे ना अपने मन में तो वो कई सारे ग्रुप की बनेगी। तो जो शब्द आपके मन में जाने के बाद एक ग्रुप की पिक्चर बनाते हैं, इन शब्दों को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब कलेक्टिव नाउन दोनों तरह का होता है, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, ठीक है ना। हमें छोटी सी बात ध्यान रखनी है, जैसे काउंसिल लिखे हैं यहाँ पे, काउंसिल हमेशा ग्रुप, एक कमेटी टाइप कह सकते हो। तो ये क्या ग्रुप है, एक, ये क्या है, ग्रुप है। कोई भी ग्रुप आ जाए ना वो सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। तो इसका तरीका क्या है, आप सिंपल ध्यान रखना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट्स, इट्स बताओ सिंगुलर है क्या प्लूरल है, इट्स सिंगुलर है ना, इसका मतलब काउंसिल भी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हैज आएगा। अगर मैं देखो यहाँ पर देयर कर देता, द काउंसिल डैश चोजन देयर प्रेसिडेंट, तो काउंसिल के लिए क्या लिखा गया, देयर, देयर बताओ सिंगुलर है क्या प्लूरल, तो यहाँ पे क्या लिखा जाता, हैव लिखा जाता। तो अभी तक देखो आपने क्या सीख लिया, एक तो आपको पता लग गया कलेक्टिव नाउन होता क्या है। अब ये यहाँ पे सिंगुलर लिखा है तो ये सिंगुलर बन जाएगा, इधर प्लूरल लिखा है तो ये प्लूरल बन जाएगा। इसको आप ऐसे याद रख लो, आगे समझ पता लग गया। अब देखो, अब देखो 10 नंबर छोड़ रहे हैं, आप 11 नंबर पे आओ, इसकी हिंदी क्या बनेगी बताओ, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स डैश रीजन, हिंदी क्या बन रही है, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स डैश रीजन, इन सब आर्टिकल्स की कीमत बढ़ गई है। अब बताओ यहाँ पे हैज आना चाहिए या हैव आना चाहिए, हैव आना चाहिए तो गलत बताया आपने, ठीक है ना। देखो ध्यान समझो, द कॉस्ट ऑफ ऑल दिस आर्टिकल्स, यहाँ पे आर्टिकल्स की बात नहीं हो रही, आर्टिकल्स की कीमत की बात हो रही है, इसलिए क्या आएगा, हैज रीजन आएगा, ठीक है ना। अब देखो इसकी हिंदी बताओ क्या बनेगी,
ऑल द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज डैश लर्न इंग्लिश या डैश इंग्लिश। उदित गलत, पेपर पास आता जा रहा है, गलतियां करता जा रहा है। ऑल द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, देखो स्टूडेंट्स है क्या ज्यादा है, ज्यादा है तो प्लूरल बन गया ये। अब बताओ कौन सी फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल थी? फर्स्ट बताओ सिंगुलर के प्लूरल है, फिफ्थ बताओ सिंगुलर के प्लूरल है। फर्स्ट प्लूरल है, फिफ्थ सिंगुलर है, तो ज्यादा लोग है तो फर्स्ट आएगी, लर्न आएगा। तो द क्वालिटी ऑफ मैंगोज डैश नॉट गुड, क्या बनेगा यहाँ पे? तो यहाँ पर मैंगोज की बात हो रही है या मैंगोज की क्वालिटी की बात हो रही है? तो यहाँ पर क्या बनेगा? मैंगोज की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे क्वालिटी को हम महसूस करते हैं, ठीक है ना। क्वालिटी को हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। और जो महसूस करते हैं ना, ये चीजें क्या होती है? अनकाउंटेबल होती हैं। और जो अनकाउंटेबल होती है हमेशा सिंगुलर होती है। सिंगुलर है तो क्या आएगा? वॉज आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ईच ऑफ दीज मिनरल्स डैश फाउंड इन इंडिया। तो ईच की हिंदी क्या होती है? मीन्स हर एक, जो ये मिनरल्स हैं सबके सब या हर एक मिनरल ये भारत में पाया जाता है। ईच का नेचर क्या है? सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे आर नहीं आएगा, इज। ईच ऑफ दिस मिनरल्स इज फाउंड इन इंडिया। आयरन एज वेल एज कोल डैश फाउंड इन इंडिया। देखो एज वेल एज आ गया, हमने पढ़ा था कभी भी एज वेल एज आ जाए, इंक्लूडिंग आ जाए, एक्सक्लूडिंग आ जाए, बिसाइड्स आ जाए, तो पहले को देखोगे। पहले क्या पढ़ा है? आयरन। अब आयरन को हम देखो गिनते हैं कि तोलते हैं? हम तोलते हैं, गिनते नहीं है, यानी कि आयरन गिनती में नहीं आता, ये अनकाउंटेबल है। अब क्योंकि ये अनकाउंटेबल तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? इज। आयरन एज वेल एज कोल इज फाउंड इन इंडिया। न्यूज हमेशा क्या होती है? सिंगुलर। नो न्यूज इज गुड न्यूज, कोई भी खबर अच्छी खबर नहीं होती। आगे देखते हैं। द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट डैश डेड। तो कभी भी एंड आ जाए ना और आपको पता ना लगे कि सिंगुलर या प्लूरल है, तो उसके आर्टिकल्स देखे जाते हैं। आर्टिकल अगर एक बार आए, जैसे यहाँ पर एक ही बार आया, इसका मतलब ये सारा का सारा एक ही व्यक्ति है। इसका क्या मतलब है? एक व्यक्ति है, ये पोएट भी है, ये ड्रामेटिस्ट भी है। अगर आर्टिकल दो बार आ जाता, जैसे बोलता हूं द ग्रेट पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट, अगर मैं यहाँ पे द ड्रामेटिस्ट लिख दूं तो इसका क्या मतलब है? पोएट अलग आदमी बन गया और ड्रामेटिस्ट अलग आदमी बन गया, तो ये बहुवचन बन जाता। कभी भी आपके सामने एंड लिखा मिले और आपको समझना है कि वो सिंगुलर है, या जैसे मिलता तो राम एंड श्याम, तो साफ दिख रहा है कि दो लोगों की बात हो रही है। राहुल एंड प्रिया, साफ दिख रहा है कि दो लोगों की बात हो रही है। जब आपको क्लियर दिखे कि बहुवचन है तो आप आर लगा दोगे, लेकिन जब क्लियर नहीं है तो आप क्या करते हो? आप आर्टिकल्स चेक करते हो। अगर आर्टिकल एक ही बार है, जैसे द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, आर्टिकल एक ही बार आया, इसका मतलब है एक ही पर्सन है, और ये पोएट भी है और ये ड्रामेटिस्ट भी है। ये दो काम करते हैं, पर्सन तो एक ही है इसलिए सिंगुलर बनेगा। और अगर द ग्रेट पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट लिख दूं मैं, या पोएट अलग पर्सन है और ड्रामेटिस्ट अलग पर्सन है, आर्टिकल डिसाइड करते हैं कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब यहाँ पर आर्टिकल एक ही बार आ रहा है, इसलिए क्या आएगा? इज डेड आएगा। द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, यानी कि वो व्यक्ति जो कि पोएट भी था और ड्रामेटिस्ट भी था, उसकी वो डेथ हो गई उसकी। द ऑरेटर एंड स्टेट्समैन, अब बताओ ये एक व्यक्ति है कि दो व्यक्ति है? एक ही है, इसलिए क्या आएगा? इज डेड। नीदर द फिल्म डैश गुड, हिंदी क्या बनेगी? इनमें से कोई भी फिल्म अच्छी नहीं थी, तो ये सिंगुलर बनेगा, इसलिए सिंगुलर नीदर के साथ क्या आता है? हमेशा वॉज आता है। ओके, द किंग विद हिज मिनिस्टर्स डैश प्रेजेंट देयर, इसकी हिंदी क्या बनेगी? पहले तो ये बताओ। द किंग विद हिज मिनिस्टर्स, राजा उनके मंत्रियों के साथ वहां। अब देखो द किंग विद, जब भी विद आ जाएगा ना तो पहले वाले को देखोगे। अब किंग बताओ ये क्या ज्यादा है? तो बताओ यहाँ पे आप वॉज लगाओगे वर लगाओगे? वॉज लिखा जाएगा। राजा अपने मंत्रियों के साथ वहां पे उपस्थित था। दिखने में ये लग रहा है कि राजा भी है मंत्री भी है, तो बहुवचन बन गया, लेकिन कभी भी विद लिखा मिलता है तो आप हमेशा पहले वाले देखते हो। एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इन द विलेज डैश वुंडेड, हर एक आदमी औरत और बच्चा गांव में चोटिल हुआ, तो एवरी आ गया। एवरी का नेचर क्या? सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? वॉज लिखा जाएगा। करी राइस एंड राइस डैश इज फेवरेट फूड, करी और राइस उसके सबसे पसंदीदा खाना है। अरे वो दिखने में कितने हैं? दो है, लेकिन अगर दो होते तो यहाँ पे फूड्स लिखा जाता है, पीछे क्या लिखा है? फूड, इसलिए इसको आप दो नहीं एक मानोगे, इज लिखा जाएगा। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स डैश हैज एवर लिव्ड, दैट हैव एवर लिव्ड, ये अभी अपन छोड़ रहे हैं। मैं बता देता हूँ, कभी भी दैट लिखा मिले ना इंग्लिश में, दैट या हु लिखा मिले, तो ये क्या है? इसके बिल्कुल ठीक पीछे देखा जाता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल पे ज्यादा आता है क्वेश्चन। हु लिखा मिले, दैट लिखा मिले, विच लिखा मिले, अगर एस ये वर्ड्स लिखे मिले, ये क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, तो इनके ठीक पीछे लिखा जाता है। पीछे क्या बताओ? लीडर्स है। अब बताओ ये सिंगुलर है कि प्लूरल है?
प्लूरल है इसलिए यहाँ पे प्लूरल लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हैव लिखा जाएगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश कॉट कॉपिंग। सर अगर ये वो स्टार्टिंग में वो मेरे को आप देख लेंगे, कोई बात नहीं। अभी ध्यान रख लो कि कभी भी आपको दैट विच हु लिखा मिले और बीच में लिखे हो तो ठीक पहले देखना होता है इसका। अगर पीछे सिंगुलर है तो सिंगुलर बन जाएगा, पीछे प्लूरल है तो प्लूरल बन जाएगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश कॉट कॉपिंग। अब देखो अ नंबर, इसकी हिंदी क्या बनेगी कि कई सारे स्टूडेंट्स कॉपी करते पकड़े गए। यहाँ पर छोटी सी बात आपने ध्यान रखनी है, कभी भी इंग्लिश में ए नंबर लिखा मिले ये हमेशा प्लूरल होता है, और द नंबर लिखा मिले ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है ना। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए क्या लिखा जाएगा, वर कॉट कॉपिंग, कि कई सारे स्टूडेंट कॉपी करते पकड़े गए। द बॉय एंड द गर्ल डैश टू द सेम कॉलेज। लड़का और लड़की एक ही कॉलेज में जाते हैं। अब बताओ यह एक है कि दो है, दो बन रहे, तो ये सिंगुलर होगा प्लूरल होगा? अरे भगवान, ये देखो आप, हम बात किसी कर रहे हैं, ठीक है ना। द बॉय एंड द गर्ल, लड़का और लड़की, जिसकी हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट होता है। हम बात यहाँ पे कॉलेज की नहीं कर रहे हैं, हम लड़का लड़की कर रहे हैं। बहुवचन है इसलिए क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, गो आएगा। द ऑरेटर एंड द स्टेट्समैन। अब बताओ इसके अंदर क्या आना चाहिए, हैज आएगा, हैव आएगा, हैव आएगा। द ऑरेटर का मतलब होता है भाषण देने वाला। ऑरेटर स्टेट्स, जो स्टेट लाता है, राजनेता कह सकते हो। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मैनी की हिंदी क्या होती है, कई। कई सारे स्टूडेंट्स डैश फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, कई सारे बच्चे के एग्जाम में फेल हो गए हैं। अब बताओ यहाँ पे एक बच्चे की बात हो रही है, ज्यादा की बात हो रही है? ज्यादा के लिए हैज आएगा, हैव आएगा, हैव आएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कई सारे स्टूडेंट्स डैश द टाइम, अपना समय खराब करते हैं। तो बताओ एक स्टूडेंट है कि ज्यादा स्टूडेंट है, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिफ्थ फॉर्म आएगी, फर्स्ट क्या आएगी, वेस्ट फॉर्म, वेस्ट आएगा। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट वेस्ट देयर टाइम। लार्ज नंबर ऑफ, देखो अगेन ए नंबर आ गया। अभी हमने क्या पढ़ा था कि इंग्लिश में अगर ए नंबर लिखा मिले ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, और द नंबर लिखा मिले ये क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। ए नंबर आ जाए, लार्ज नंबर, बिग नंबर, ह्यूज नंबर, सब के सब प्लूरल रहेंगे, इसलिए क्या आएगा, हैव रहेगा। And the large number of workers have struck work, उन्होंने काम को रोक दिया है। ओके, आगे देखते हैं। He and his friends dash arrived। बताओ कितने लोग हैं, एक है कि ज्यादा है? ज्यादा है तो क्या आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा, हैव आएगा। हिंदी क्या बन रही है, वो और उसका दोस्त पहुंच गए हैं। द अरेबियन नाइट्स डैश स्टिल अ ग्रेट फेवरेट। क्या मतलब है इसका? एक अभी भी बहुत फेवरेट चीज है, मतलब कोई बुक वगैरह है वो काफी पढ़ी जाती है ना। आप बताओ ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? क्योंकि देखो यहाँ पे टी, ए और एन के स्मॉल है कि कैपिटल है? और अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो कैपिटल होते हैं हमेशा प्रॉपर नाउन होते हैं, वो एक ही होती है, इसलिए इज आएगा। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है इसलिए क्या आएगा, वॉज। मैथमेटिक्स वॉज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। पॉलिटिक्स भी क्या है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना। पॉलिटिक्स हैज हिज चीफ इंटरेस्ट। कमेटी आ गया, देखो कमेटी क्या बन गया, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन बन गया, ग्रुप बन गया। और इसके लिए आगे क्या लिखा गया, देयर। अब बताओ देयर सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, इसलिए कमेटी भी क्या बन जाएगी, प्लूरल बनेगी, आर बनेगा। 100 किलोमीटर, दूरी और वजन, बताओ सिंगुलर होते हैं कि प्लूरल होते हैं? सिंगुलर होते हैं, इसलिए क्या आएगा, हैज आएगा। वीना एंड नॉट यू। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने लिस्ट में आई थी कि अगर आपके सामने दो नाउन आ जाए, जैसे वीना और यू आ जाए, बीच में लिखा मिले बिसाइड्स, एज वेल एज, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, और वहां पे एंड नॉट भी लिखा था हमने। अगर ये शब्द लिखे मिले तो पहले वाले को देखो, वीना बताओ एक है कि ज्यादा है, इसलिए क्या आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा, हैज आएगा। वीना एंड नॉट यू हैज वन द प्राइज। मिस ठाकुर एज वेल एज हिज वाइफ एंड हिज ब्रदर इन लॉ। देखो एज वेल एज आ गया ना, तो किसको देखोगे, ठाकुर को देखोगे, ठाकुर एक है तो क्या आएगा, लाइक्स। 1000 रुपी इज अ बिग सम। देखो रुपया भी इंग्लिश में एक वचन है, अगर आपको रुपी लिखा मिले तो वो सिंगुलर होता है, और यहाँ पे ए लिखा मिले, ए का मतलब भी क्या होता है, एक ही होता है, सिंगुलर है, इसलिए क्या लिखा जाएगा, इज लिखा जाएगा। ईच ओवर रूम्स डैश टू लेट, ईच आ गया, ईच बताओ सिंगुलर के प्लूरल है, इज आएगा। क्या मैं, जितने भी कमरे हैं वो किराए के लिए खाली, इज टू लेट। ईच डे एंड ईच आर, दोबारा ईच आ गया, ईच एक बार हो, दो बार हो, चार बार हो, हमेशा एक वचन रहता है। लगातार अगर ईच लिखे मिले तो उसके बाद सिंगुलर लिखा जाएगा। बताओ ब्रिंग आएगा, ब्रिंग्स आएगा, ब्रिंग्स आएगा। हर दिन और हर एक घंटा अपना ड्यूटी साथ लेकर आता है। द हॉर्स एंड द कैरियज इज एट द डोर, ठीक है ना। माई फ्रेंड एंड बेनिफेक्टर, बेनिफेक्टर का मतलब होता है आपके लिए अच्छा करने वाला। अब बताओ इसे माई कितनी बार आया,
एक बार हमने क्या कहा था कि 2 बार अगर आर्टिकल आए तो बहुवचन है, 1 बार आए तो एक वचन है। ऐसी माई, योर, हिज अगर 2 बार आए तो बहुवचन होता है, 1 बार तो एक वचन है। अब ये क्या है, मेरा दोस्त और शुभ अच्छा करने वाला, यानी कि एक ही पर्सन की बात हो रही है, यही दोस्त है और यही अच्छा करने वाला है, इसलिए क्या आएगा, हैज आएगा। ठीक है ना। अगर मैं ऐसे लिख दूं माई फ्रेंड एंड माई बेनिफिक्टर, यानी कि कितने लोग बन गए, 2 लोग बन गए, अभी तो हैव आ जाएगा। द हाउस विद इट्स कंटेंट डैश इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर, जो घर है अपने सामान के साथ उसकी इंश्योरेंस हुई हुई है फायर के खिलाफ। यहाँ पे भी विद आ जाएगा तो पहले लोग देखोगे हाउस बताओ कितने हैं, एक है कि ज्यादा है, तो क्या आएगा, was everybody dash happy at the picnic, क्या आएगा बताओ, बताओ everybody dash happy at the picnic, was, कारण क्या है, every आ गया, every, each, every, इधर क्या होता है, सिंगुलर या प्लूरल, तो इसकी हिंदी क्या बनेगी, everybody was happy at the picnic, हर कोई पिकनिक पे खुश था। डैश ईदर और ट्विंस प्रेजेंट, देखो इधर आ गया ना तो इज आएगा, इज ईदर और ट्विंस प्रेजेंट, यानी कि 2 ट्विन, जो ट्विंस क्या होता है, जुड़वा, जुड़वा में से 2 जुड़वे हैं, उनमें से कोई एक उपस्थित है, ये पूछा जा रहा है। ज्यूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अब बताओ ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, इसलिए क्या आएगा, वर आएगा। ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। 47 छोड़ रहे हैं, ये देखो 48 बताओ, 2/3 ऑफ द टाउन डैश इज इन रूइंस, रूइंस का मतलब है बर्बाद हो गया, ठीक है ना। देखो टाउन एक है कि ज्यादा है, एक है ना, तो देखो ये खुद सिंगुलर है, तो इसका कुछ 2/3 के इसका पार्ट है, तो ये भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। यहाँ पे छोटी सी बात ध्यान रखना, कभी भी सिंगुलर दिखे उसका हिस्सा हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, और प्लूरल का हिस्सा क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है। अब बताओ टाउन यहाँ पे सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो 2/3 उसका हिस्सा है, तो ये भी क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा, सिंगुलर का हिस्सा सिंगुलर, प्लूरल का हिस्सा प्लूरल, तो इसलिए क्या आएगा, इज। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्या होता है, निचोड़, ये इडियम है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है निचोड़, भी जो मुद्दा था उसका निचोड़। देखो किसी भी चीज का निचोड़ बताओ, काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा, इसलिए इज लिखा जाएगा। अ लिस्ट ऑफ वीक बॉयज इन अ क्लास डैश बीन प्रिपेयर्ड, क्या मतलब है। अब इसकी हिंदी क्या बनेगी, पहले तो ये बताओ, एक लिस्ट कमजोर लड़कों बनाई गई है, हाँ बनाई गई है। अब देखो यहाँ पे हम वीक बॉयज की बात कर रहे हैं कि लिस्ट की बात कर रहे हैं, लिस्ट तो एक ही है ना, इसलिए क्या लिखा जाएगा, हैज लिखा जाएगा। ओके, 3 पार्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस। अब बताओ बिजनेस को आप गिन सकते हो क्या, नहीं, तो ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है बिजनेस, बताओ काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल बताओ सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है, तो इसका हिस्सा भी क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा, सिंगुलर का हिस्सा सिंगुलर, प्लूरल का हिस्सा प्लूरल, इसलिए क्या आएगा, इज। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 3 पार्ट्स ऑफ बिजनेस इज इन माय हैंड्स, कि 3 हिस्से जो व्यापार है वो मेरे हाथों में है। बिजनेस को बिजनेसेस भी लिख सकते हैं, यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ ना, नहीं वैसे लिख नहीं सकते, ठीक है ना। अब देखो आगे देखते हैं, ठीक है ना, आगे देखते हैं। एवरी इंच द फील्ड डैश सर्च्ड, इसकी हिंदी क्या बनेगी, को खोजा गया, सर्च किया गया। अब बताओ एवरी का मतलब क्या था, हर एक, है ना, सारा का सारा, एक एक इंच वहां का सर्च किया गया, तो एवरी सिंगल, इसलिए यहाँ पे वॉज लिखा गया। इसकी हिंदी क्या बनेगी, डैश बीन अरेस्टेड, हाँ कोई भी चोर नहीं पकड़ा गया। यहाँ पे ध्यान रखना, नन का नेचर दोनों होता है, ये सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है, दोनों ही आंसर सही है। नन ऑफ द थीव्स हैज बीन अरेस्टेड भी सही है, हैव बीन भी सही है। एनी इंग्लिश में एक वचन होता है, ठीक है ना, एनीबॉडी इज वेलकम्ड। रेन, अगर रेन को अपन गिनते नहीं होता ना, तो ये क्या है, रेन फॉल्स आएगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल बन गया। आगे बताओ क्या आएगा, हाँ सन तो एक ही है, सेट्स आएगा, आगे बताओ, हाँ एक ही अंडे की बात हो रही है, इज, आगे बताओ। बॉय, विनय एंड मुकेश डैश क्लेवर बॉयज, 2 है तो इसलिए आ रहेगा। मनोज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लास डैश क्लेवर, हाँ देखो यहाँ पर कोमा आ गया ना, मनोज जो कि सबसे लंबा लड़का है क्लास के अंदर, यानी कि हम बात तो मनोज की कर रहे हैं, एक ही, इसलिए क्या आएगा, इज आएगा। हाँ ऐसा भी कह सकते हो। आगे देखो क्या, डैश दीज चिल्ड्रंस मदर इल, क्या इन बच्चों की माँ बीमार है। अब यहाँ पे देखो आप बात बच्चों की कर रहे हो, बच्चों की मदर की कर रहे हो, मदर तो सिंगुलर इसलिए इज आएगा। अ ईयर डैश 12 मंथ्स, एक साल में, हैज, हम एक ही साल की बात कर रहे हैं इसलिए क्या आएगा, हैज आएगा।
द लिटिल गर्ल डैश वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, कितनी लड़कियां, एक, इसलिए क्या आएगा, इज आएगा। यू ही एंड आई डैश फ्रेंड्स आर, यहां पर आप आई को देखकर एम नहीं लगाना, ध्यान रखना में 3 लोग हैं इसलिए क्या आएगा, आर आएगा। द वेजेस ऑफ सिन डैश डेथ, वेजेस का मतलब होता है सजा, ठीक है ना, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, ठीक है ना, वेजेस का मतलब क्या होता है, सजा। अब बताओ, सजा को तो हम फील करते हैं तो ये अनकाउंट में जाएगा इसलिए इज आएगा। पुलिस इंग्लिश में हमेशा बहुवचन होता है, याद रखना। देखो एक तो मनी याद रखना, मनी हमेशा क्या होता है, एक वचन होता है, और पुलिस क्या होता है, बहुवचन होता है, प्लूरल। द पुलिस हैव कॉट द रॉबर्स, ये रॉबर, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। ऑल द फर्नीचर डैश कॉस्टली, क्या मतलब है इसका बताओ। हाँ अब बताओ, याद रखना फर्नीचर शब्द इंग्लिश में एक वचन होता है, जैसे मनी भी सिंगुलर होता है, पुलिस बहुवचन होता है, फर्नीचर हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए क्या आएगा, इज कॉस्टली। आगे बताओ, म्यूजिशियंस का एक बैंड। अब बताओ, बैंड है कि कई सारे म्यूजिशियन है, उनके एक बैंड की बात हो रही है, हाँ इसलिए क्या आएगा, एक बैंड की बात हो रही है इसलिए क्या आएगा, इज टू अराइव, ठीक है ना। आगे देखो, अ लॉट ऑफ मनी डैश बीन स्पेंड। बताओ मनी, बताओ क्या सिंगुलर के, यस, अ लॉट ऑफ मनी हैज बीन स्पेंड, शिप आफ्टर शिप वाज स्पेलिंग बाय, भी एक एक करके शिप सेल कर रहे थे, समुद्र में चल रहे थे, आ रहे थे। द कलर ऑफ दीज फ्लावर्स डैश चार्मिंग, यहाँ पे बात बताओ, फ्लावर्स की हो रही है कि कलर की हो रही है, कलर की हो रही है, कलर कितने, एक एक ज्यादा है, एक, इसलिए क्या आएगा, इज आएगा। द वाटर ऑफ दीज रिवर्स डैश नॉट फ्रेश, अगेन देखो यहाँ पे रिवर्स की बात कर रहे हैं या वाटर की बात कर रहे हैं। अब वाटर बताओ काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल क्या होता है, सिंगुलर, इसलिए क्या आएगा, इज। अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैज अराइव्ड, हाफ ऑफ द मैंगो, मैंगो कितने हैं, मैंगो कितने हैं यहाँ पे, एक, तो सिंगुलर का हिस्सा क्या होगा, सिंगुलर ही होगा, इसलिए क्या आएगा, वॉज हाफ ऑफ द मैंगोज। अब बताओ मैंगो कितने हैं, ज्यादा है, ज्यादा का हिस्सा ज्यादा, तो सिंगुलर का हिस्सा सिंगुलर, प्लूरल का हिस्सा प्लूरल, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, वॉज आएगा। ओके आगे देखते हैं क्या है, ट्राउजर्स। देखो ट्राउजर्स आ जाए, सीजर्स आ जाए, टोंग्स चिमटा होता है, गोगल्स आ जाए, स्पेक्टेकल्स आ जाए, चश्मा, ठीक है ना, ये हमेशा बहुवचन होते हैं, ये ध्यान रखने से क्या आएगा, आर आएगा। ये ट्राउजर्स आर न्यू, ये पेयर में होते हैं हमेशा, ठीक है ना। और अगर देखो इनके पहले पेयर शब्द लिखा मिल जाए, ठीक है ना, तो आप पेयर की गिनती करते हो, पेयर कितने हैं, यहाँ पे कितने पेयर है, एक है ना। वैसे तो देखो अगर सीधा ही लिखा है ट्राउजर आ जाए, स्पेक्टेकल्स आ जाए, तो ये बहुवचन है, लेकिन अगर इनके सामने पहले पेयर लिखा जाए तो पेयर की गिनती करोगे आप, एक पेयर है, दो पेयर, अगर एक ही पेयर है तो क्या सिंगुलर है, अगर मैं 2 पेयर कर दूं यहाँ पे तो बहुवचन बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ही पेयर है इसलिए क्या आ जाएगा, हैज बीन। यहाँ पे इसकी हिंदी में, द पीपल ऑफ माई विलेज डैश लेबोरियस, मेरे गांव के लोग मेहनती हैं। अब यहाँ पे बताओ सिंगुलर की बात हो रही है कि प्लूरल की बात हो रही है, प्लूरल, इसलिए क्या आएगा, आर आएगा। आगे बताओ, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब बताओ ए नंबर आ गया, ए नंबर बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है, ए नंबर क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए क्या आएगा, हैव कम। अ लार्ज, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव कम, कई सारे स्टूडेंट्स आए हैं। द नंबर क्या होता है, सिंगुलर होता है। 40 माइल्स क्या आएगा बताओ, कारण बताओ, क्योंकि डिस्टेंस बन गया, डिस्टेंस आ जाए, वजन आ जाए, हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। 40 माइल्स इज, ठीक है ना। आगे देखो, द परसेंटेज ऑफ सक्सेस डैश वेरी हाई। अरे कभी भी इंग्लिश में परसेंटेज शब्द लिखा मिले, देखो परसेंट की बात नहीं हो रही, परसेंट नहीं बोला मैंने, परसेंटेज बोला है। परसेंटेज शब्द इंग्लिश भाषा में एक वचन ही होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए क्या आएगा, इज आएगा। मीजल्स क्या एक बीमारी का नाम है, बीमारी का नाम तो सिंगुलर ही रहेगा, इसलिए इज आएगा। द पुअर आर लेबोरियस। देखो पुअर क्या है, एडजेक्टिव है। देखो मैं बोलता हूँ रिच, रिच का मतलब होता है अमीर, और मैं लिखा द रिच, द रिच का मतलब सब के सब अमीर, जितने भी अमीर लोग हैं उन सब की बात हो रही है। जब आप एडजेक्टिव के पहले द लगा देते हो, ये ग्रुप बन जाता है। पुअर का मतलब गरीब, और द पुअर का सब के सब गरीब, रिच का मतलब अमीर, द रिच का सब के सब अमीर, यानी कि बहुवचन बन गया, इसलिए आर आएगा, ठीक है ना। मैनी क्रिमिनल डैश बीन अरेस्टेड हैज बीन, ध्यान रखना। देखो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, मैनी तो क्या होता है प्लूरल, और मैनी ए क्या होता है सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज बीन अरेस्टेड, है ना, कोई एक, ठीक है ना। नन ऑफ द स्टूडेंट्स, देखो नन क्या था, नन का नेचर दोनों है, हैज सिंगुलर और प्लूरल, कभी भी नन लिखा मिले इसका नेचर दोनों होते हैं, सिंगुलर भी प्लूरल भी, तो दोनों ही आंसर सही है। अ फ्यू टीचर्स डैश लेबोरियस, हाँ यहाँ पे कुछ टीचर्स, बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, इसलिए क्या आएगा, आर आएगा। वन ऑफ देम डैश अ रोबर, उनमें से कोई एक रोबर था, तो यहाँ पे आप एक की बात कर रहे हो, इसलिए क्या आएगा,
was. One of them was a robber. Each and every pen dash read. क्या आएगा बताओ? Was. क्योंकि each और every क्या होता है? सिंगुलर होता है, इसलिए क्या आएगा? Was आएगा. Each girl has an instrument box. हर एक लड़की के पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है. ओके, एवरी वन ऑफ अस डैश अ ट्रेटर. एवरी का नेचर बताओ, सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर, इसलिए इज आएगा. नथिंग बट आप याद कर लो, हमेशा इज होता है. कभी भी नथिंग बट लिखा मिले इंग्लिश में, इसका आपको याद रख लो एक बारी. पेपर में नथिंग बट आ जाए या एवरीथिंग बट आ जाए, इनका नेचर क्या है? सिंगुलर होता है. नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो द टीचर्स. हिंदी क्या बनेगी? केवल प्रिंसिपल ही नहीं बल्कि टीचर्स भी. अब देखो यहाँ पे नॉट ओनली के बाद प्रिंसिपल है, बट आल्सो के बाद टीचर्स है. हमने क्या पढ़ा था? ईदर के साथ और, नीदर के साथ नोर, नोट ओनली के साथ बट आल्सो लिखा मिले तो आप सेकंड पोजीशन को चेक करते हो. सेकंड टीचर्स ज्यादा हैं, इसलिए क्या आएगा? आर रिस्पॉन्सिबल आएगा. अ क्रिमिनल विद हिज फॉलोअर्स. अब बताओ क्या आएगा? अब देखो यहाँ पर विद आ गया ना, कभी भी विद आ जाएगा तो पहले वाले को देखोगे. जब पहले वाले को देखोगे तो क्या आएगा? यहाँ पे क्रिमिनल एक ही, इसलिए वॉज आएगा. वॉज अरेस्टेड. अ हर्ड ऑफ काउस. काउस का झुंड, झुंड को क्या बोलते हैं? हर्ड. तो यहाँ पे काउस की बात नहीं हो रही, उनके झुंड तो एक ही, इसलिए क्या आएगा? वॉज आएगा. वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड. मोर देन, ये भी छोड़ देते हैं मोर देन वाले. अब देखो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल. अब बताओ ईच एवरी क्या सिंगुलर होते हैं कि प्लूरल होते हैं? तो बताओ आपका आंसर क्या आएगा? हैज आएगा. ओके, द ज्यूरी डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन. अब ज्यूरी हो गया ना, तो इट्स आर तो हम यहाँ पे इज लिखेंगे. ट्रूथ एंड ऑनेस्टी आर द इज द बेस्ट पॉलिसी. तो दिखने में कितने? दो. अगर ये दो होते तो यहाँ पे पॉलिसीज लिखा जाता है. लास्ट में क्या लिखे? पॉलिसी. इसलिए क्या लिखा? इज द बेस्ट पॉलिसी. 6 times 2 dash 12. 6 गुना 2 कितने होते हैं? 12. कभी भी संख्या लिखी मिले, नंबर लिखे मिले, हमेशा एक वचन होते हैं, इसलिए इज लिखा मिलेगा. थोड़ा समझ आ गया होगा. तो ये हमने थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था. सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है. तो इसे रूल्स कवर करिए. हमने कवर किए जैसे ईच एवरी, इधर इधर, इधर और, निदर नोर, कलेक्टिव नाउन एंड अनकाउंटेबल, काउंटेबल, इसके बारे में पढ़ा. ठीक है ना, कई सी चीजें कवर की हैं. और प्रैक्टिस और ज्यादा करोगे तो आपको समझने लगेगा. इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, आगे कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय.